भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज दोपहर का भोजन करेंगे जूट मिल वर्कर के घर में। और जूट मिल वर्कर के घर तक जाने का जो मार्ग है पूरी तरह से सजाया हुआ है, गुब्बारों से सजाया हुआ है और सड़कें गेंदे के फूल से पटी पड़ी हैं। तो स्वागत की तैयारियां बिल्कुल अहम है, यहाँ बहुत खास तौर पर तैयारियां की गई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले भी जब अमित शाह या जेपी नड्डा आए थे तो कभी रिफ्यूजी के घर तो कभी किसान के घर, और इस वक्त जूट मिल वर्कर के घर पर खाना खाने की योजना है। और यहाँ पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, तैयारियां बहुत और ज़्यादा हो चुकी हैं और लगभग जो समय हो चुका है जेपी नड्डा के आने का यहाँ पर समय हो चुका है और खाना भी लगभग तैयार है। तो ये इस कड़ी में इस बार जूट मिल वर्कर के घर पर जेपी नड्डा खाना खाएंगे। ক্যামেরা পার্সনরা ঢুকছে ছবি করার জন্য, রিপোর্টাররা ঢুকছে না। मीडिया को हटवाइए यार। जी 2-4 सवाल कर लें। आज तो अभी तक सकुशल है यात्रा, सकुशल है, अभी तक कोई हमला या क्या चलता नहीं। नड्डा जी इस वक्त भोजन करके निकल रहे हैं जूट मिल घर से, और इस वक्त यहाँ पर बहुत कंजेस्टेड इलाका है क्योंकि जूट मिल वर्कर्स के रहने की जगह है ये, और इसी वजह से डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए भीड़ ज़्यादा हो चुकी है यहाँ पर। नड्डा जी ने भोजन किया, लगभग आधे घंटे तक उन्होंने यहाँ पर भोजन किया। भोजन के बाद ये तुरंत निकल रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। हालांकि हमने बात करने की उनसे कोशिश की लेकिन उन्होंने अभी बात नहीं की क्योंकि यहाँ पर जो परिस्थिति है कार्यकर्ताओं की भीड़ बहुत ज़्यादा है। नैहाटी में जूट मिल वर्कर देवनाथ यादव के घर पे भोजन किया है जेपी नड्डा ने, अभी यहाँ से निकले हैं। उनकी भाभी यहाँ पर है, आपका नाम बताइएगा। निर्मला राजभर। क्या खिलाया आपने? दाल भात सब्जी खिलाए हैं, भाजा पापड़ और ये चटनी था, खीर था, रोटी भुजिया पापड़, ये बैगन भाजा था और 4 किस्म का भाजा था। आपसे कोई बातचीत हुई? आप क्या लगते हैं? बोले खाना बहुत अच्छा लगा। आपका नाम बताइए। सुप्रकाश सिंह। आप क्या बोले नड्डा जी? हाँ, नड्डा जी बोले खाना बहुत स्वादिष्ट हुआ है, खास ऐसा अवसर मिला फिर आने का, तो खूब खा के खुश हुए। फिर अपने से मंगाए, चावल मंगाए, दाल मंगाए और मिठाई भी मंगाए हैं, खाए हैं, बहुत अच्छी तरह उनको पसंद आया है। यहाँ की परिस्थिति तो बहुत खराब है, बहुत गरीबी है। आपने कुछ कहा उनसे? बहुत खराब। इस बारे में उन्होंने कुछ पूछा? टाइम नहीं मिला सर पूछने के लिए, वो बुलाए हैं मगर यहाँ इतना ही भीड़ भाड़ है सर, नहीं बोल पाए। मगर सही बताए तो मिल नहीं खुल रही है, कुछ नहीं, रोजगार नहीं है, बेरोजगार है सब यहाँ पे। मतलब यहाँ पर मिल खुले, चाहे उसमें कुछ दूसरा प्लांट लग जाए, ऐसा कुछ नड्डा जी व्यवस्था कर देते तो बहुत अच्छा होता। नेताओं के यहाँ आने से खाने से कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, जरूर पड़ेगा सर। अगर सरकार आएगी, वोट के लिए आ रहे हैं? नहीं सर, ऐसा बात नहीं है। अब इलेक्शन है तो सर आएंगे, कैंपेन करेंगे सर। मगर ऐसा है कि अगर यहाँ पे मिल खुल जाती है, चाहे कुछ नया प्लांट आया तो हम लोग को यहाँ के लिए बहुत डेवलप हो जाएगा। तो कोई पार्टी करते हैं? हाँ सर, बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं। बीजेपी से सब लोग ताल्लुक़ है। बातचीत हुई है, वो बोला खाना बढ़िया हुआ है। हाँ, और धन्यवाद दिया है। हम हाँ, गरीबी के बात अभी तो नहीं हुई। कुछ नहीं कहा कि हमारी हम तो यानी कि गरीबी बताए, आप लोग से भी बोले हैं यानी कि
25 से भी यहाँ गौरीपुर जूट मिल बना है। हम लोग के यानी कि अवस्था चरमरा के बैठ गया। हमारा एक्सीडेंट हुआ, पैर नहीं है। हमारे बगल में वाइफ है, यही चाय दुकान चलाती है। हम इसके बगल में बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करने पाते। यही 4 बजे भोरे उठती है, हमारा यही गुजारा होता है। नेताओं के आने से आपकी परिस्थिति, हालात में सुधार आएगा या नहीं आएगा? हो सकता है, हाँ। उम्मीद, अभी तो उम्मीद का दुनिया है। पश्चिम बंगाल में इस वक्त इसे लंच की राजनीति कहा जा रहा है और बीजेपी के जो भी बड़े नेता हैं, चाहे अमित शाह हो, चाहे जेपी नड्डा हो, जब भी चुनावी दौरे पर आ रहे हैं, किसी न किसी गरीब के घर खाना खाने जा रहे हैं। इस बार जूट मिल वर्कर के घर खाना खाने आए और इसके पीछे की जो रणनीति बताई जा रही है वो ये है कि सीधे गरीबों से जुड़ने की रणनीति के तहत इस क्रिया को इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां गरीब के बीच पहुंच के, उसके घर पहुंच के भोजन किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इन भोजन की राजनीति के बाद इन गरीबों की स्थिति सुधरती है कि नहीं, ये इन गरीबों को भी नहीं पता है। लेकिन उम्मीद की एक किरण और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, ऐसा भी लोग कहते हैं। कैमरामैन तापस बायरी के साथ अनुपम मिश्र, आज तक नई हाटी।